नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम पालक कोफ्ता करी बनाएंगे। पालक के कोफ्ते हम दो तरीके से बनाएंगे। हम उन लोगों के लिए भी कोफ्ता करी बनाएंगे जिन्हें ज़्यादा तला हुआ पसंद नहीं आता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते के लिए पालक का डो बनाकर तैयार करेंगे। हमने प्याले में एकदम बारीक कटा हुआ पालक ले लिया है, 4 कप नाप के ले लिया है। 250 ग्राम पालक डंडियाँ हटाकर, पत्तों को अच्छे तरीके से धोकर और सुखाकर उन्हें काट लिया है। तो जिस कप से पालक हमने 4 कप नापा, उसी कप से 1 कप बेसन ले लिया है। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और आधा छोटी चम्मच नमक। और इनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिलाएंगे। हमें इसे पतला बिल्कुल नहीं करना है, डो के फॉर्म में रखना है। और ये डो बनाने में हमने 1/4 कप पानी का यूज किया है। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। कोफ्ते तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। इधर हम अप्पम मेकर भी गरम कर लेते हैं। आग धीमी रखेंगे। इसमें हम बहुत ही कम तेल में कोफ्ते बनाएंगे। अप्पम मेकर के खानों में हम बिल्कुल 2-3 ड्रॉप तेल डाल देते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हम थोड़ा सा डो निकालेंगे और इसको कोफ्ते का शेप देंगे। कोफ्ते अपनी पसंद से थोड़े से छोटे बड़े बना सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा गोल करेंगे और अप्पम मेकर में सिकने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे और इन्हें ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट पकने देंगे। इसके बाद चेक करेंगे। अब हम कोफ्ते तेल में तलते हैं। तो कढ़ाई में बिल्कुल डालेंगे उसी तरीके से कोफ्ते बनाकर। तेल गरम हो गया है। कोफ्ते तलने के लिए हमें मीडियम हाई गरम तेल चाहिए और मीडियम गैस चाहिए। कोफ्ते नीचे से थोड़े सिक गए हैं, इन्हें हम पलट देते हैं। कोफ्ते को चारों ओर से अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक सेकना है। 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम अप्पम मेकर वाले भी कोफ्ते चेक कर लेते हैं। कोफ्ते नीचे की ओर से ब्राउन हो गए, इन्हें हम पलट देते हैं। कोफ्ते हमारे एक ओर से अच्छे ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम दूसरी ओर से भी ढककर 5 मिनट सिकने देते हैं। गैस धीमी रखेंगे। ये कढ़ाई वाले भी कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए और इन्हें तलने में 6 मिनट लगे हैं। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमने ये 4 टमाटर लिए हैं, 2 हरे मिर्च हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। इन सबको पीसकर पेस्ट बना लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो ये कोफ्ते हम चेक कर लेते हैं। ये कोफ्ते हमारे दूसरी साइड से भी ब्राउन हो गए हैं। इनको हम इस तरीके से साइड से थोड़ा इस तरीके से घुमा घुमा कर थोड़ा और ब्राउन कर लेते हैं। 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे इन्हें। कोफ्ते को चेक कर लेते हैं। कोफ्ते चारों ओर से अच्छे ब्राउन हो गए हैं, सिक चुके हैं और इन्हें सिकने में 12 मिनट लगे हैं। तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये हमारे बिना तले वाले भी कोफ्ते बन गए। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। पैन गरम कर लेते हैं और इसमें हम 2-3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है। हम इसमें साबुत मसाले डालेंगे। ये 1 इंच हमने सिनेमन का टुकड़ा ले लिया है और 4 लौंग हैं, 7-8 काली मिर्च हैं और ये 1 बड़ी इलायची, इसे हम छील कर डालेंगे। ये साबुत मसाले से ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर घर में है तो ज़रूर डालिएगा। और आधा छोटी चम्मच जीरा, इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और अब हम डालेंगे ये पिसा हुआ टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तब खड़े मसाले और जीरा भुनने के बाद में एक बारीक कटी हुई प्याज डालें और उसे गुलाबी होने तक भून लें। इसके बाद में ये टमाटर, अदरक का पेस्ट डालें। मसाला हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाले से तेल नहीं अलग होने लगता। 3/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देगी मिर्च है तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। मसाले को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। मसाले से तेल अलग होने लगा है
मसाला भुन चुका है। ये बेसन हम इस मसाले में डाल देंगे और मिला देंगे। बेसन से ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। हम इसे ऐसे ही मसाले में डाल दें और थोड़ा सा मसाले को और भून लें, उस तरीके से भी डाल सकते हैं। और इस बेसन को हम अलग से थोड़ा सा तेल डालकर ब्राउन होने तक भून लें, हल्का ब्राउन होने तक, ऐसे भी डाल सकते हैं। हम बेसन को अलग से भूनेंगे। तो ये हमने तड़का पैन ले लिया है, इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच तेल। गैस धीमी रखेंगे और बेसन को लगातार चलाते हुए हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। बेसन का कलर चेंज हो गया है, ये भुन चुका है। इसे हम इस मसाले में डाल देंगे और मिला देंगे। ये 2 टेबल स्पून हमने क्रीम ली है, इसे डाल देंगे और लगातार चलाते हुए मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। और बिना क्रीम मलाई के भी ग्रेवी बना सकते हैं, वो भी अच्छी बनती है। मसाला तैयार हो गया, हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देते हैं। ग्रेवी को अपनी पसंद से थोड़ा सा गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और अब हम ग्रेवी को लगातार चलाते हुए इसमें उबाल आने तक पकाते हैं। ग्रेवी में उबाल आ गया है, इसे चलाना बंद कर देते हैं। इसे ढककर धीमी आंच पर 5-6 मिनट तक पकने देंगे। ग्रेवी को हमने 5 मिनट उबलने दिया है। ग्रेवी तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर ग्रेवी का आया है। ये अप्पम मेकर में बने कोफ्ते और ये फ्राई किए हुए कोफ्ते। और अब हम इनके ऊपर ग्रेवी डालेंगे। ये कोफ्ते हम ग्रेवी में डाल दें और ढककर इन्हें 2 मिनट पकने दें, सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं इन्हें अलग अलग प्लेट में डाल रही हूँ क्योंकि वो मुझे आपको अलग अलग दिखाने हैं। पालक कोफ्ता करी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर देते हैं। पालक कोफ्ता करी को चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और इसे बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप डो बनाएंगे तो पानी बहुत ध्यान से डालें, बहुत कम पानी डालें। पहले हमें इसका गाढ़ा डो बनाकर तैयार करना है। और कोफ्ते तलते समय तेल को मीडियम हाई गरम करें, गैस भी मीडियम रखें। अब बहुत अच्छे कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। और अप्पम मेकर में तो बनाना बहुत आसान है ही। तो आप ये करी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट के रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने ये कोफ्ते फ्राई करके बनाए हैं, अप्पम मेकर में बनाए हैं और हमने ये कोफ्ते माइक्रोवेव में भी बनाए हैं। तो वो रेसिपी भी आप मेरी देख सकते हो, आपको बहुत पसंद आएगी।